और रुक्मणी जी अपने साड़ी के पल्लू से सुदामा जी के चरणों को पोंछती हैं। अब मित्र हैं इसलिए चरणों को नहीं धोया, क्योंकि मित्र कभी दूसरे मित्र के चरण धोएगा, लेकिन उसमें पत्नी हो ये जरूरी नहीं। लेकिन आज भगवान ने पत्नी को साथ में क्यों लिया? क्योंकि सुदामा जी एक ब्राह्मण है, इसलिए भगवान उनके चरण धोते हैं, पोंछते हैं। भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया। भोजन के पश्चात रात्रि हुई तो फिर निकट बैठकर पूछा, क्यों मित्र, मेरा तो इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं? बोले हाँ हो गया, भगवान की कृपा से पत्नी भी है। बोले कैसी है पत्नी? बोले तेरी भाभी बहुत अच्छी है। बोले इतनी अच्छी है कि मैं अपने मुंह से तुम्हें बता भी नहीं सकता कितनी अच्छी है। रुक्मणी जी को हंसी आ गई। बोले पहली बार एक ऐसा ब्राह्मण देख रहा हूं जो भक्त भी है और पत्नी का दीवाना भी। इतनी तारीफ तो आज तक मेरे पति ने मेरी नहीं की होगी, जो लक्ष्मी का रूप ये बार बार कह रहा है तेरी भाभी बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी। कैसा ब्राह्मण है? अब सुदामा जी कहते हैं मैं इसलिए तारीफ नहीं करता कि मेरी पत्नी सुंदर है, मैं इसलिए तारीफ करता हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा भगवान की भक्त है, इसलिए मैं अपनी पत्नी की तारीफ करता हूँ। रुक्मणी जी चुप हो जाती है। भगवान ने कहा जब भाभी इतनी अच्छी है और उनको पता है कि मेरे पास आ रहे थे तो कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। बोले हाँ, पर रास्ते में भूल गया। अब पोटली को लिए हैं पर बताते नहीं, क्यों? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण समझिए, जब हम किसी गरीब के घर में जाते हैं तो कुछ भी पहन कर चले जाते, और किसी बड़े नेताजी के यहाँ अगर विवाह हो तो हम क्या करते हैं? दूसरों से कर्जा लेंगे, किराए की गाड़ी लेंगे, क्योंकि सानवी तो बननी चाहिए, क्योंकि बड़े घर में जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? उसी हिसाब से अपना सिस्टम बनाते हैं। 2-4 आगे पीछे, भाई लगना भी तो चाहिए कि बड़े घर में जा रहे हैं, तो अच्छे से तैयार होके बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके उसमें बैठेंगे, फिर जाएंगे। तो यही हाल सुदामा जी ने कहा कि अगर ये चावल देख लिए तो इतने सोने की द्वारकापुरी में हमारा अपमान हो जाएगा। हम अपने घर में फटे वस्त्र पहनते हैं, पर किसी के शादी में जाते हैं तो जो हमने चुरा चुरा कर पैसे रखे हों उनसे हम कपड़े खरीदते हैं। माता जी उन्हीं से साड़ी लेती हैं कि अच्छे देखें, बाहर का कोई ये ना कहे कि गरीब है, सुखी नहीं है, अपनी इज्जत को ढकने का प्रयास करते हैं। तो कहिए अगर चावल देख लिए तो हमारा अपमान हो जाएगा। तो नहीं बताया, बोले रास्ते में भूल गए। भगवान ने कहा तेरी झूठ बोलने की आदत अभी तक नहीं गई। हर बार कथा में आता है कि आदमी सब कुछ बदल सकता है लेकिन फितरत कभी नहीं बदल सकता। जिसको धोखा देने की आदत होगी वो कितना भी ऊंचे पद पर क्यों ना चला जाए, वो हमेशा धोखा देगा, क्योंकि उसकी फितरत है। जो झूठ बोलता होगा वो कितना भी सच बोलने का प्रयास करे लेकिन फिर भी उसके मुंह से झूठ निकलेगा, क्योंकि उसकी फितरत है, स्वभाव है। तो कहा तेरा स्वभाव नहीं गया, तू उस वक्त भी झूठ बोलता था, आज भी तू झूठ बोलता है। तब भी तूने मेरे चने चुराए थे, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा है। आज भी तूने मेरे हिस्से के चावल चुराए थे, पर ठीक कोई बात नहीं, इतने दिनों में आया, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तो भगवान ने कहा तू नहीं देगा तो मैं खुद ले लूँगा। तो सुदामा जी दुबले पतले तो थे ही, भगवान के पास ताकत है, तो पकड़ करके वो पोटली ले ली और छीना झपटी हुई तो वो पृथ्वी पर बिखर पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण उन चावलों को ऐसे इकट्ठा करें जैसे जन्मों से भूखा व्यक्ति भोजन के ऊपर टूटता है। किसी गाय को आप 4-5 दिन खाने को मत दो, 5वें दिन आप उसके पास जाइए तो वो आपको मार देगी, क्योंकि भूखी है, तड़प रही है, व्याकुल है, उसको अच्छे बुरे का कुछ होश नहीं। तो भगवान भी इस प्रकार से चावल इकट्ठा करें जैसे जन्मों से भूखे हो। सुदामा जी कहते हैं अरे क्या करता है कृष्ण, आराम से कर ले, ये चावलों के लिए क्यों मरा जा रहा? बोले तुम क्या जानो, ये चावल नहीं, ये तो प्रसाद है। भगवान ने पूरे चावलों को इकट्ठा करके अपने पीताम्बर में रख लिए और एक मिट्टी का मुट्ठी भर करके पान किया
जैसे ही पान करी 1 लोक की संपत्ति दे दी। रुक्मणी जी देख रही हैं, बोले अरे ये तो ब्राह्मण देवता का प्रसाद अकेले खा जाएंगे, क्या करूं? तो हाथ पकड़ के वो चावल पूरे ले लिए। बोले पूरे खा जाओगे, हम लोगों का क्या होगा? इन चावलों को मैं बांटूंगी। तो जो 3 मुट्ठी चावल थे, लोग कहते हैं कि भगवान ने 3 मुट्ठी का पान किया, 3 लोग की संपत्ति दे दी। ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 1 मुट्ठी भगवान ने चावल पान किए थे। रुक्मणी जी ने सारे चावल उनसे छीन लिए और एक कण में से इस प्रकार से बंटवारा किया कि जितना परिवार भगवान का था सबको 1 कण बांटा। लक्ष्मी जी ने कहा कि 1 लोग 2 लोग की संपत्ति देने से क्या होता है प्रभु, मैं स्वयं जाऊंगी, वो विश्वकर्मा जी जाएंगे, ऐसा विशाल भवन बनाकर आऊंगी। जिस प्रकार से आप द्वारकापुरी में रहते हैं उसी प्रकार आपका मित्र सुदामा भी सुदामापुरी में रहेगा। तो लक्ष्मी जी विश्वकर्मा जी के साथ आते हैं। विश्वकर्मा जी घर के इंजीनियर बनते हैं, नक्शा बनाते हैं और लक्ष्मी जी उस घर में सोना लगाते हैं, सोने की पूरी बनाकर तैयार कर दी। कहा जो अपराध हुआ ब्राह्मण देवता हमें क्षमा करना, हमने अपने बिस्तर के पीछे आपका बहुत अपमान किया। सुशीला जी से क्षमा मांगी। यहाँ 1 दिन ही रुके, अगले दिन भगवान ने कहा ठीक है अब तुम्हारी पत्नी अकेली होगी, घर वापस चले जाओ। वापस लौटे तो जो पीताम्बर, जो वस्त्र, जो पैरों में सोने की खड़ाऊ थी वो सब भगवान ने वापस ले लिए। बोले जैसे आए थे वैसे जाओ। ब्राह्मण देवता खाली हाथ सुदामा जी चल देते हैं। हमारे मुंह पर सामने कोई हमें 50, 100, 200 रुपए देता है, जो हमारे सामने व्यक्ति करता है ना, वो दिखावे के लिए होता है। वास्तविकता में हमारे लिए जो हमारे पीठ पीछे हमारी सब व्यवस्थाएं लगा दे उसको हम देना कहते हैं। ब्राह्मण देवता पहुंचे, लेकिन सुदामा जी आजकल के ब्राह्मणों जैसे नहीं थे। आजकल के ब्राह्मण तो यही इंतजार करते हैं कब महाराज मेरा लिफाफा आए, उसमें कितने के नोट हैं जरा देखो तो सही, 500, 1000, 2100। ऐसे ब्राह्मण नहीं थे। प्रशांत आत्मा जो भगवान से भी, जिनकी आत्मा शांति से भरी पड़ी हो, प्रशांत आत्मा भगवान है शांत आत्मा और सुदामा जी है प्रशांत आत्मा, भगवान से भी बड़ी। तो पहुंचे महल में, देखा कि मेरी कुटिया की जगह सोने का महल। पत्नी निकल कर आ रही है, सोने के, चांदी के, रेशम से बना हुआ लहंगा चुनरी। बोले अरे अभी तो ये लगती थी 80 साल की बूढ़ी औरत जैसी, देखो कैसी चमक रही है, इसके पास ये लहंगा चुनरी कहाँ से आई? पूछा क्यों, किसका लेकर आई हो? और ये किसका महल बन गया यहाँ, अपनी कुटिया कहाँ है? बोले महाराज लक्ष्मी जी आई थी, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, ये उन्होंने बनाकर तैयार किया। बोले अच्छा, अच्छी बात है। अब एक काम करो, इस महल में तुम रहोगी, तुम्हारे बच्चे रहेंगे, मैं नहीं रह सकता। सुदामा जी कभी उस संपत्ति में रहे नहीं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। सुदामा जी उसी प्रकार अपनी कुटिया बनाकर, भगवान की मूर्ति रखकर, अमावस्या पूर्णिमा के दिन भिक्षा लेकर अपना जीवन काटते हैं और उस महल में उनकी पत्नी और बच्चे सुखी जीवन जीते हैं। ये भगवान का भक्त। हम जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता, हम छोटी सी चीज़ों में, छोटी सी संपत्ति में गुजारा कर लेते, लेकिन जितना हमारे पास पैसा आता है उतना भी हमारे लिए कम है। लेकिन भक्त को पैसे का नहीं, भगवान की भक्ति का मोह होता है। ये सांसारिक लोग हैं, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी प्रतिष्ठा, मान आया, अहंकार बढ़ गया। लेकिन याद रखना, सदैव अहंकार किसी का नहीं, रावण का नहीं रहा, कंस का नहीं रहा, अकबर का नहीं रहा, किसी का रहा आज तक, जो आपका रहेगा। याद रखना, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। इसलिए प्यारे, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, लकड़ी के मकानों में न चिराग जलाओ, ये आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते।
जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। हम क्या करते हैं, अपनी ही जलन, अपनी ही ईर्ष्या के कारण अपने ही हृदय को दिन रात जलाते रहते हैं, ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। लेकिन एक दिन जलते जलते हम स्वयं बर्बाद हो जाते हैं, उसको कोई बुझाने नहीं आता। जो समय निकल गया वो हमारे पास नहीं बचा। इसलिए आपने भी आज तक अपने जीवन में कुछ भी किया, करिए। इस संसार में जन्म लिया, जीना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ में भगवान का भजन और उनकी भक्ति करते रहें, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। इसलिए प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। इसके पश्चात सुदामा जी की कथा के पश्चात एक दिन जो उनकी दूसरी पत्नी थी जामवंती, उन जामवंती का एक पुत्र हुआ सांब। उसने क्या किया कि अपने पेट में कपड़े भर लिए। कुछ संत घर में पधारे हुए थे। अच्छा, जैसे किसी का पिता सांसद हो तो जो सांसद की कुर्सी पर बैठा है उसको इतना अहंकार नहीं होता जितना उसके बेटों को, उसके भतीजों को, उसके रिश्तेदारों को अहंकार होता है। अरे मेरे चाचा सांसद है, अरे मेरे मामा सांसद है। जो सांसद है उसको अहंकार नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं सांसद कैसे बना, वो उस परिस्थिति से गुजरा है। लेकिन जो उसके आसपास के लोग हैं उनको उस बात का अहंकार होता है, मेरे मामा ये है, मेरे चाचा ये है। तो उनके भगवान के परिवार के लोगों को इस बात का अहंकार था कि मेरे दादा भगवान हैं, मेरे सामने कौन टिकने वाला, मैं सबको मार डालूंगा, इस बात का अहंकार। तो कुछ साधु महात्मा घर पर आए तो पेट में कपड़ा भर लिया, तो अपनी ही एक माता के पुत्र सांब को लहंगा चुनरी पहना करके महिला का रूप रखकर संत जी के पास पहुँचे। संत जी से कहा, प्रभु ये मेरी बहू है, इसको कब बच्चा होगा? संत जी ने कहा, अरे मूर्ख, मेरे साथ तू मजाक करता है, तू मुझको अभी पहचानता नहीं, मेरी तपस्या को जानता नहीं, तूने मेरा अपमान किया है। भगवान के कुल में जन्म लेने के बाद तू ये भूल गया कि जिसको जन्म मिलता है वो एक दिन मरता भी है। याद रख, तू ये जो बच्चा पूछ रहा है, एक दिन इसी पेट में से मूसल निकलेगा और इसी मूसल के निकलने से तुम्हारा पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। इसलिए कथा सिखाती है, कभी भी जाने अनजाने हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हम किसी के बारे में जानते भी नहीं और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि अरे वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है। आँखों देखा भी गलत हो जाता है, कानों सुना भी गलत हो जाता है। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें किसी के बारे में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। इस कथा के पश्चात एक कथा आती है जब भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी कलयुग का वर्णन करते हैं। थोड़े छोटे से रूप में कलयुग क्या है, 4,32,000 जिसकी उम्र है वो कलयुग है। इसको 4 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में कलयुग की उम्र है जिसमें व्यक्ति 100 साल जिएगा। अभी हमारे जो दादा परदादा थे वो 100 साल जीते थे, वो प्रथम चरण में थे कलयुग के। दूसरा चरण जब लगेगा उसमें व्यक्ति 50 साल जिएगा, 50 वर्ष की उनकी आयु होगी। और तीसरा चरण जब लगेगा जब व्यक्ति 25 साल जिएगा, और चौथे चरण में व्यक्ति 12 साल जिएगा। प्रथम चरण क्या है, जिसमें हम 100 वर्ष जीते हैं, 20-25 वर्ष में हमारा विवाह होता है, 30 वर्ष तक हमारे बच्चे होते हैं, 40-45 तक हम उनका विवाह करते हैं, और 100 वर्ष तक सभी पर्याप्त ऊंचाई में होते हैं, धर्म में होते हैं, पुण्य में होते हैं, हर चीज़ में पर्याप्त। फिर दूसरा चरण आएगा 50 वर्ष का, उसमें व्यक्ति का कद भी छोटा, उम्र भी कम और समझ भी कम, बुद्धि भी कम। जब ये दूसरा चरण आएगा तो इसमें कुछ व्यक्ति रिश्तों की मर्यादा भूल जाएंगे। ये कौन बता रहा है? भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं। इसमें व्यक्ति रिश्तों की मर्यादा भूल जाएंगे, कौन हमारे पिता है, कौन हमारी माता है, कौन हमारी भाभी है, कौन हमारी बहन है। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करें।
उसके पश्चात जब तीसरा चरण आएगा, लोग 25 वर्ष के होकर के मृत्यु प्राप्त करेंगे, तब लोग बिल्कुल जरा जरा से रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं। 12 साल में व्यक्ति पिता बन जाएगा, 10 साल में कन्या माता बन जाएगी, क्योंकि पाप इतना बढ़ जाएगा। आज के समय में भी तो हो रहा है, लोग अपनी इच्छा से कैसी कैसी सूचनाएं हमारे कानों में पड़ती हैं, बेटे ने ये कर दिया, बेटी ने वो कर दिया। धीरे धीरे कलयुग आगे की ओर बढ़ रहा है, दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका। अब 100 वर्ष कोई नहीं जीता। हम अपना 20 वर्ष पूर्व समय याद करें, तब कैसा समय होता था, आज का समय कैसा है। इस प्रकार से कलयुग के 4 चरण बताए हैं। बोले जिस दिन रिश्तों की मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी, पशुओं की समान व्यक्ति व्यवहार करेगा। पशु में क्या गुण होते हैं कि जो माता पशु को जन्म देती है, पशु जब बड़ा होता है तो ये भी भूल जाता है कि ये मेरी माता है, अपनी माता के साथ भी रमण करता है, अपनी बहन के साथ भी रमण करता है, क्योंकि पशु को समझ नहीं कि ये मेरी माता है, बहन है, कौन है। उसी प्रकार जब चौथा चरण तीसरा चरण होगा तो मनुष्य का भी यही हाल होगा कि वो ना ये जानेगा ये मेरी बहन है, ना ये सोचेगा ये मेरी माता है। तब घोर कलयुग होगा और तभी प्रलय होगा, तब भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। दुष्ट इतने बढ़ जाएंगे दिनों दिन। हमारे 20 वर्ष पूर्व जब हमारी दादी लोगों का समय था तो जेठ ससुर ने कभी उनका मुख नहीं देखा, माता पिता से कभी नजरें मिला के बात नहीं की। आज के समय में पिता ही बच्चों से नजरें झुकाकर बात करता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मार ना दे, डर है, अपने बुढ़ापे का डर है। ये दूसरा चरण। तीसरा चरण, जब माता पिता को बच्चे त्याग देंगे कि अपने हिसाब से जिए, अपनी जिंदगी गुजारें, भिक्षा मांगे, सड़कों पर घूमे, पागल बने, ये तीसरे चरण का हाल होगा। चौथे चरण में माता पिता नाम का कोई शब्द ही नहीं होगा कि कौन माता कौन पिता, जन्म दिया पशुओं की तरह सब कुछ भूल गए। वो चौथा चरण है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उद्धव, बहुत भयंकर प्रलय होगा कलयुग का। कलयुग जब आएगा तो सर्वप्रथम जल समाप्त होगा, जल के पश्चात अन्न समाप्त होगा, अन्न के पश्चात वृक्ष समाप्त होंगे, वृक्ष के पश्चात ये पूरी धरती सूर्य के तेज से जल जाएगी। जब जल नहीं रहेगा, ठंडक नहीं रहेगी, वृक्ष नहीं रहेंगे तो सारी पृथ्वी अग्नि से जलकर भस्म हो जाएगी और ये भस्म हुई पृथ्वी जल में मग्न हो जाएगी। इस प्रकार प्रलय काल का वर्णन ठाकुर जी उद्धव जी से करते हैं। जो जो भागवत जी की कथा में लिखा है वो घट रहा है, समय वैसा ही चला आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि भागवत को सुनकर के, सत्संग को सुनकर के अगर आपने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया तो ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख 20 लाख रुपए खर्च करने का मतलब क्या है। इससे अच्छा तो है बैंक में जमा कर दो, तो बुढ़ापे में लेट करके खाओगे। तो क्यों इतना खर्च करते हो। ये तुम्हारी भागवत जब सार्थक है प्यारे, जब इसको जीवन में उतारोगे तभी कुछ इसका लाभ है। तो आज से कौन कौन अपने में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगा। उठा के पूरे पूरे हाथ, जो भी भागवत को सुनकर के जिनके हृदय में कुछ ना कुछ उतरा हो, वो एक भी अपनी बुराई सुधार ले तो समझ लो भागवत सार्थक हो गई। हर बार महाराज जी गुरसराय में तो कथा चलती ही रहती है, कोई ना कोई आता ही रहता है। हम तो फिलहाल पहली बार आए हैं, कोई ना कोई बराबर आता रहता है। वो आप बराबर ऐसे ही हाथ उठाते हो, एक बुराई सुधारेंगे, एक बुराई अभी तक तो पूरे नारद जी बन गए होते, पर उल्टा कंस बने, रावण बने, उल्टा प्रभाव है। हर बार आप ऐसे ही हाथ उठाते हो। कलयुग की बड़ी विचित्र घटना है। जानते तो सब हैं, कर कह दो महाराज मानते हम किसी की नहीं, मानेंगे तो अपनी। जानते तो सब हैं पर मानते नहीं। ठीक है, आज नहीं तो बुढ़ापे में मानोगे, कभी तो मानोगे। समय बदल रहा, अपने अपने बच्चों को सही मार्ग पर लाएं। लोग कहते हैं गंगा नहाएं, गंगा नहाएं। किसी जल में डुबकी लगाने से कोई गंगा नहीं नहाता। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे दे, वो व्यक्ति जीवन में गंगा नहाता है, वो व्यक्ति जीवन में गंगा नहाता है। तो उस जल में तो कई बार नहाया, इस बार अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर भी एक बार नहा कर देखिए, जीवन आपका स्वर्ग बन जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ तक कथा हुई। इसके आगे सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, अब भी तुम्हारे मन में कोई शंका है? बोले नहीं महाराज, आपने जितनी भी कथा सुनाई मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई। बोले तो अब जाओ और भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो। तो परीक्षित जी सुखदेव जी से विदा लेकर के जाते हैं और भगवान के चिंतन में बैठ जाते हैं। पर मृत्यु को कभी कोई जीत नहीं सकता, मृत्यु पर कभी किसका कोई जोर नहीं। मृत्यु आई 7वें दिन तक्षक नाग आता है, जिसके काटने से परीक्षित की मृत्यु होती है। तो भगवान का नाम लेने के साथ साथ अगर मौत भी आती है तो वो हमारे लिए मौत नहीं, हमारे नए जीवन की शुरुआत है। हम समझते हैं कि मौत जिंदगी का सबसे बुरा पल है, लेकिन नहीं, मौत हमारी एक नई दूसरी जिंदगी की शुरुआत है, आरंभ है, जो हमें भगवान से मिला देता है। इसलिए कहा, ऊपर दे में बैठे बैठे, ऊपर दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा कहता है कि क्या कि पर्दा तेरा हमें नहीं, झूठ सामने सामने, झूठ सामने सामने, झूठ सामने, पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सामने सामने, झूठ सामने सामने, झूठ सामने। भी तो आया 2 कदम, भी तो आया 2 कदम, जरा तुम भी तो आइए, आ गए तेरे दीवाने, आ गए तेरे दीवाने, जरा आ गए तेरे दीवाने।
बापू पूरे आगे तो वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। वो आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। और अब नाचने वाले खड़े हो जाएं, आरती कराएंगे और आखिरी श्लोक करके भागवत जी का विराम। अपनी अपनी जगह खड़े हो जाए, सभी नाचेंगे। और कहा क्या, सपने में रात में आया रात में आया मुरली वाला जी, मैं बस गयो मेरा में आया मेरी बंसी तुझे पुकारे, मैं घोड़ी यमुना किनारे। मेरी बंसी तुझे पुकारे, मैं घोड़ी यमुना किनारे। मेरा मन का कमल खिलावे, मेरे मन का कमल खिलावे, श्याम गोपालानी गयो सा मैं सपने में आया तो क्या हुआ, अरे मेरी जान है राधा, कुर्बान में राधा, अरे मेरी जान है राधा, कुर्बान में राधा, रहना सकूंगा तुमसे क्या हुआ, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे
दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दीवाना हो गया मेरा, दीवाना हो गया। सावरी सूरत दिल दीवाना गोपी कहती क्या वो मेरा हाथ पकड़ के डोले नैन की भाषा वो मेरा हाथ पकड़ के डोले नैन की भाषा बोले, मैं हो गई प्यार दीवानी वो मुझे गई आसे सारी, मैं हो गई प्यार दीवानी बोले हो गयो मिलन में, हो गयो मिलन में काज कमालारी, बस गयो साथ में मालारी, रात में आया मेरा तुम्हें आया मुरली बाजारी, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मालारी, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू मैं मालारी, सपने में रात में आया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हे भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो।